एक वजह बताइए। नहीं, मैं आपको रोक रहा हूं। एक जगह बताइए। नहीं, कौन सा गठबंधन? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है गठबंधन आपका, पंजाब में आपका गठबंधन है। ये कैसा गठबंधन है जो हर राज्य में बदलता है? नीतीश बाबू तो कम से कम पूरा लॉक स्टॉक बैरल इधर से इधर जाते हैं ना, अपना मतलब अपना पूरा साजो सामान लेके। आप तो हर एक प्रदर्शन में एक जगह अटैची छोड़ देते हो, दूसरी जगह बैग छोड़ देते हो, तीसरी जगह पानी की बोतल छोड़ देते हो। आपने जनता को समझा कि क्या मतलब बेवकूफ? राजेश जी, आप विधायक हैं, आपको पता है दिल्ली की जनता, देश की जनता कितनी स्मार्ट है। आप जाके आप दादा बात समझिए, आपको एग्जैक्टली पता है आप प्रो कांग्रेस नहीं हो सकते। दिखाने के लिए हो सकते हो, बंगाल में जाके हाथ पकड़ लो, दिल्ली में नहीं जीतोगे आप अगर आप प्रो कांग्रेस रहे तो। आपको पता है। मेरी बात तो बोलिए। अरे भाई हमें भी कुछ बोलने दो, बोलिए ना, हमें भी तो कुछ बोलने दो। मेरी बात को सुनो। मैंने एक सवाल आपसे, आपने बहुत सारे सवाल पूछे, मैंने एक पूछा एक समय बताइए जब मेरी पार्टी ने या मेरे पार्टी के नेता ने उस गठबंधन धर्म का पालन ना किया हो। अगर हम हरियाणा चुनाव में चुनाव लड़े तब भी हम चुनाव लड़ते रहे, हमने किसी के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी नहीं करी। हम पंजाब में अलग लड़ रहे थे तो हमने अपने अलग चुनाव लड़ा, उन्होंने अलग चुनाव लड़ा, हमने पहले से कह दिया था कोई गठबंधन नहीं था, कोई बेईमानी थोड़ी करी। लेकिन दिल्ली के अंदर अगर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वो लड़े, लेकिन अगर वो एफआईआर कराने की बात करती है हमारे नेता के ऊपर, हमारे सर्वोच्च नेता के ऊपर, अगर वो इस तरीके की बेगणित बातें करती है, अगर अजय माकन जी आकर इतने सीनियर नेता होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गरियाएंगे तो कौन सुन लेगा? आप तो कभी उन्हें नेता ही नहीं मानते थे। अगर आज नीतीश कुमार जी, मोदी जी, आप अजय माकन को बलि का बकरा मत बनाइए, ये कहावत है, इसको उस तरह लिया जाए। हम इस देश को बचाने के आप अजय माकन के कंधे पे रख के अपनी राजनीतिक गोटियां मत खेलिए। नहीं, आप बात समझिए विधायक जी, आपको एग्जैक्टली पता है आपके 1 दर्जन नेताओं के मैं रिएक्शन चला सकता हूं विधायक जी, ये कहते हुए कि अजय माकन तो नेता ही नहीं है। नहीं, समझिए मेरी बात, आज वो अजय माकन आपके लिए नेता हो जाता है। आपको, आप इन प्रिंसिपल बोलो ना, हम कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। आपको मौका चाहिए, आप मौका ढूंढ रहे हो। अजय माकन आज की तारीख में कौन सा इलेक्शन जीत सकते हैं? हाउ कंक्लूसिव इज अजय माकन? अजय माकन से किसी को फर्क नहीं पड़ता दिल्ली में, ये आपको पता है। अरे भाई कोई भी अगर आप मौका ढूंढ रहे हो कांग्रेस से अलग होने के लिए तो बोलो ना, जनता के सामने बोलो नहीं जा सकती कि हमें कांग्रेस से अलग होना है। मौका क्यों ढूंढ रहे हो? अजय माकन का बहाना लेके देखिए, मैं असली पॉइंट पे आओ कि राहुल गांधी के साथ अरविंद केजरीवाल नहीं दिख सकते। अरे भाई ये बोलिए, आपने पीसी करी ना, अगर अजय माकन ने पीसी करी, या तो राहुल गांधी जी आके बता दें कि उन्होंने गलत करी, उनके ऊपर कार्रवाई की बात करें, बात तो करेंगी ना। अगर गठबंधन में है तो उसका जवाब देंगे। अब आपने कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को यहां बुलाया, 30 सेकंड हो सकता है बुलाया नहीं, वो आए नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब कोई तो आए, कोई तो कांग्रेस की तरफ से जवाब दे। अब अनुराग जी कांग्रेस की तरफ से कैसे बोलेंगे या मैं कैसे बोलूंगा? Okay. तो आम आदमी पार्टी, मेरे को ये बात के साथ है जिन्होंने बोला, जनता देखे पंकज जी रोहित जी के बाद में जाऊंगा, तो पैसे बांट रहे थे उनके शहजाद। तो आम आदमी पार्टी कह रही है हमें कांग्रेस से क्लैरिफिकेशन चाहिए। मेरा मानना यह है पर्सनल कि वो सिर्फ मौका ढूंढ रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये वो पार्टी है, इनके नेता वो हैं जिन्होंने अजय माकन को अभी नेता ही नहीं माना। आज वो अजय माकन से क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, मुझे लगता है वो मौका ढूंढ रहे हैं। लेकिन बीजेपी को तो इसमें फायदा हो रहा है ना। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ रहे हैं, ट्रायंगुलर फाइट है दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली की बात करें, और इंडिया अलायंस तो कभी था ही नहीं, ये मेरा मानना हमेशा रहा है। शहजाद काउंटर टू बोथ। देखिए, सवाल हमारे नुकसान या फ़ायदे का नहीं है। मैंने तो पहले दिन से कहा था इंडी अलायंस में ना कोई मिशन ना कोई विजन, ओनली कमीशन, अपना अपना एम्बिशन, कंफ्यूजन, डिवीजन और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन। अब मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन में ये साथ आए, आपने अभी वर्णन किया कि मोटरसाइकिल और स्कूटर का टायर एक साथ आया, आप गलत करते हो ऐश्वर्या जी। ट्रैक्टर और साइकिल का टायर एक साथ आया था, एक तरफ ट्रैक्टर का टायर था, एक तरफ साइकिल का टायर था। अब ऐसा निकाह होगा तो 3 तलाक तो निश्चित है। और वैसे भी पंजाब में इनका हम आपके है कौन था। यहाँ पर कुछ दिन पहले हम साथ साथ है थे, अब यहाँ पे भी अकेले हम अकेले तुम हो चुके हैं। पर केवल ये विषय नहीं है, अनुराग जी और मेरे भाई राजेश जी जो है, ये लोग जो कह रहे हैं ये तो राहुल से कई लोगों ने कहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज वो मीम बन चुकी है। ऐश्वर्या जी, यू नो दैट मीम, एक तिग्मांशु धुलिया फोटो में कैसे मुंह पकड़ रहे हैं किसी का और कह रहे हैं तुझसे ना हो पाएगा। तो हर रोज कोई एलाई जो है राहुल गांधी का चेहरा पकड़कर बोलता है तुझसे ना हो पाएगा राहुल। सुनिए, लेफ्ट ने बोला राहुल गांधी से तुझसे ना हो पाएगा, आप मुस्लिम अपीजमेंट करते हो।
टीएमसी ने बोला राहुल से कि नेतृत्व बदलो, तुझसे ना हो पाएगा राहुल। फिर शरद पवार जी ने बोला टीएमसी सही बोलती है, तुझसे ना हो पाएगा राहुल। फिर आरजेडी ने बोला बिल्कुल सही, ममता दीदी लीडर बने, तुझसे ना हो पाएगा राहुल। फिर आम आदमी पार्टी ने बोला कांग्रेस से कि तुम बोझ हो, तुझसे ना हो पाएगा राहुल। सुप्रिया ने आज बोला है, सुप्रिया सुळे ने, कि ईवीएम को दोष देना बंद करो राहुल, तुझसे ना हो पाएगा। उमर अब्दुल्ला ने भी ईवीएम पर वही बोला, तुझसे ना हो पाएगा। जेएमएम ने बोला डिप्टी सीएम के ख्वाब छोड़ दो, तुझसे ना हो पाएगा राहुल। राम गोपाल यादव ने बोला राहुल हमारे नेता थोड़ी है, तुझसे ना हो पाएगा राहुल। आईपी सिंह ने ट्वीट करके बोला ये 55 का है, बिहेवियर बचपन का है, तुझसे ना हो पाएगा राहुल। उद्धव सेना ने बोला कांग्रेस जिम्मेदार है, तुझसे ना हो पाएगा राहुल। तो ये तुझसे ना हो पाएगा राहुल ये मीम बन चुके हैं, क्योंकि 90 चुनाव के बाद जनता ने भी नो कॉन्फिडेंस पारित किया राहुल में, और आज आम आदमी पार्टी भी कर रही है। पर मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, देखिए अनुराग जी को मैं आज एड्रेस करूंगा एज द थर्ड लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस में नंबर 1 पर अगर कोई है तो कांग्रेस है, नंबर 2 पर अगर कोई है तो अनुराग जी की पार्टी है। और अनुराग जी ने बोला हम राष्ट्र के लिए एक साथ आते हैं। अनुराग जी राष्ट्र के लिए एक साथ आते हैं, तो आज अजय माकन ने बोला है अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल है। आप अजय माकन के साथ हो या आप अरविंद केजरीवाल के साथ हो, क्लैरिफाई कीजिए। अगर आप राष्ट्र के साथ है तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी धोखाधड़ी करती है, कांग्रेस पार्टी जो है वो करप्ट पार्टी है। कांग्रेस पार्टी बोलती है कि आम आदमी पार्टी लोगों को बेवकूफ बनाती है। अब राष्ट्र की बात क्यों की है, तो अनुराग जी राष्ट्र हित में जरा एक बार बताइए कि क्या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? कांग्रेस के प्रत्याशियों ने क्या बीजेपी से पैसा लिया है? क्या कांग्रेस पार्टी का आरोप कि आम आदमी पार्टी एंटी नेशनल है सही है? आपको आज इस पे स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि आप नंबर 2 पार्टी है इंडिया अलायंस में। इधर उधर भागने से कोई अंतर नहीं पड़ता। और आप बोलोगे कि मुझे क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही है? मुझे इसलिए दिलचस्पी हो रही है क्योंकि देश का विपक्ष मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टियों के साथ समन्वय से चलता है, पर विपक्ष में अगर इतना बड़ा रोज का झगड़ा होगा तो कम से कम आज अनुराग जी देश की तीसरी बड़ी पार्टी और इंडिया अलायंस की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नाते बताइए कि कांग्रेस एंटी नेशनल या आम आदमी पार्टी एंटी नेशनल? और इधर उधर मत भागिए। ओके रिलैक्स। अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन पंकज जी का पहले जवाब लेके फिर आ रहा हूं। पता है क्यों? पंकज जी से मैं समाजवादी पार्टी पे ही पूछ रहा हूं। रोहित जी, अनुराग जी, पंकज जी, तीसरी भी। पंकज जी बताइए, एक भी मैंने ऐसा जो मतलब उदाहरण बताया हो जो सही ना हो। ये अलायंस हो ही नहीं सकता, ये आपको पता है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, ये कैसे राहुल गांधी के साथ आएंगे? और क्या इज इट नॉट इनफ? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को लाएगा, कितने सांसद है? 2, 3, 4? वो 99 सांसद वाली पार्टी, कोई मान ही नहीं रहा 99 सांसद है। ऐसी दुर्गति कर दी है। कोई बोलता है तू गेट आउट, कोई बोलता है तू गेट आउट। पंकज जी मत माने, सच्चाई तो सच्चाई है। राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को इंडिया समूह से अलग करके जरा देख लीजिए कि क्या हाल होता है। अखिल भारतीय उपस्थिति वाली भारत की एकमात्र पार्टी इंडिया समूह का हिस्सा नहीं होगी